रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रांत और रूस को जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में पुल के एक हिस्से की सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। धमाके में एक रेलगाड़ी के टैंकर में जबरदस्त आग लग गई और धमाके की असल वजह क्या रही ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। काफी हैरान करने वाली तस्वीरें जिसमें धमाका होता हुआ नजर आया और एक हिस्सा जो है बताया जा रहा है इस पुल का वो पानी में भी टूटकर इस धमाके के बाद गिरा है। और रणनीतिक लिहाज से भी ये पुल आप देखें तो बेहद अहम है। अगर इस पुल पर आवाजाही रुकती है तो रूसी सेना और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इस धमाके की गूंज कुछ किलोमीटर तक सुनाई दी और पिछले दिनों ब्लैक सी वाली फ्लीट के पास भी जो है वो धमाका हुआ था। ये तस्वीरें हैं कुछ जो इस पुल की इस धमाके के वक्त के सामने आई हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ आप ये पुल देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इसको माना जाता है कनेक्टिविटी के लिहाज से। और बाकी तस्वीरें में आप देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब ये धमाका हुआ। उमा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते था जानकारी के लिए। उमा, बताइए क्या जानकारी इस धमाके को लेकर मिल पाई है और ये पुल कहाँ पर जो है बना हुआ है और क्यों इसको बहुत महत्वपूर्ण जगह बताया जा रहा है? जी देखिए, ये पुल जो है वो जो तामन जो प्रांत जो इलाका है रूस का उसको जोड़ता है, जो केर्च जो पेनिनसुला है क्रीमिया का उससे, और रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम पुल है। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था यूक्रेन से रूस ने, उसके बाद 2015 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था और 2018 में पुल बनकर तैयार हुआ। रणनीतिक लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि सड़क मार्ग से बड़ी तादाद में जो आपूर्ति है क्रीमिया को और जो आवाजाही है वो इसी पुल से होती है। 19 किलोमीटर लंबा ये पुल है और इसमें जो आज सुबह धमाका हुआ है उसके वजह की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के वीडियोस सामने आए उसमें ये लग रहा है कि या तो जो ट्रेन गुजर रही है उस वक्त उसमें कोई धमाका हुआ या फिर एक ट्रक जो गुजरती नजर आ रही है उसमें धमाका हुआ। लेकिन इस सब के बीच ही पुल के नीचे भी एक नाव जैसी शक्ल में एक जो चीज है वो गुजरती नजर आ रही है। तो धमाका कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, पड़ताल इसकी चल रही है। इतना जरूर है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से हमले की वजह से ऐसा हुआ है। यूक्रेन में इसको लेकर काफी खुशी मनाई जा रही है और आपको याद होगा ताबिश की जिस तरीके से मस्कोवा युद्धपोत को डुबाया था काले सागर में यूक्रेन ने, तो एक बड़ी कामयाबी यूक्रेन की मानी गई थी। अब जिस स्तर पे युद्ध ये चल रहा है, ऐसे में ये इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से इस पुल को नुकसान पहुंचा है ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उमा, यूक्रेन की तरफ वाला हिस्सा किसके कब्जे में है यहाँ पर? वहां पर रशियंस हैं या फिर यूक्रेनी जो आर्मी है वो है? और दूसरा ये भी बताइए क्या ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है या आवाजाही के लायक अभी भी बचा है? जी देखिए, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसमें यह कि जो पुल का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यातायात के लिए कितना ये बचा है, यातायात इस पे हो सकता है, खासतौर पे अगर हेवी ट्रैफिक की बात करें तो वो हो सकता है या नहीं, ये जानकारी अभी आनी बाकी है। ट्रेन वाला जो पुल है उसका वो जरूर बाकी से बेहतर नजर आ रहा है, उसकी हालत बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ये आकलन की बात है। दूसरी बात है कि क्रीमिया पे रूस का कब्जा है, रूस ने उसको एनेक्स किया यूक्रेन से 2014 में ही, और उसके बाद से ही लगातार जो है रूस जो है वो उसको एक इस युद्ध में भी अभी जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है उसमें भी उसे एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरह से इस पुल का उड़ना और उसके बड़े हिस्से का क्षतिग्रस्त होना रूस के रणनीतिक लिहाज से काफी उसके लिए झटके वाली बात है। लेकिन अब यह देखना है कि रूस क्या वैकल्पिक मार्ग अपनाता है, क्योंकि पुतिन जो है वो किसी भी तरीके से इस युद्ध में पीछे नहीं दिखना चाहते। बहुत सारे जो इलाके हैं यूक्रेन ने उसको रिगेन किया है, इजियम जैसा शहर जो है वो रूस से वापस छीन लिया है और रणनीति के जो बढ़ाव है यूक्रेन का साफ नजर आता है। अब इस पुल जो कि सीधा क्रीमिया और रूस के बीच का संपर्क सूत्र है उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है वो यूक्रेन के जो हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। एक बार फिर से बता दें कि वजह अभी साफ नहीं है कि क्या यूक्रेन के आक्रमण में ये पुल जो है वो टूटा है या कोई आत्मघाती हमलावर ने ट्रक को उड़ाया है या किस तरीके से उड़ाया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इससे काफी असर पड़ेगा क्रीमिया और रूस के बीच आवाजाही में।
शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक बड़ा झटका यहाँ पर रूस के लिए माना जा रहा है इस हादसे को, जो कि इसकी वजह अभी साफ नहीं है कि या ये हादसा था या फिर हमला था। और लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो आप यहाँ पर देखिए। इस पुल का आवाजाही के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है और महत्वपूर्ण इसको काफ़ी माना जाता है। और अब इस धमाके के बाद ये माना जा रहा है कि इससे आवाजाही प्रभावित होगी और इसके लिए इस वजह से रशिया के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर इसको माना जा रहा है।